हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी 10th एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डायग्राम को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो आप उस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना सको और आपको एग्जामिनर जो है फुल नंबर दे सके। और जब आपका पूरे आप अच्छा से अच्छा नंबर लेके आओगे, फुल मार्क्स लेके आओगे तो आपको टॉप होने से या टॉप 10 की लिस्ट में आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो जल्दी से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आप मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप एक बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, ठीक है, आप किसी भी अभी आप 10th में हो तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें आपके थियरी के साथ साथ डायग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डायग्राम जो है बहुत इजी है, जिसको आता है बहुत बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है वो इस वीडियो को देख के, इस क्लास को देख के उसको अच्छी तरीके से हर एक डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेगा ताकि कोई भी डायग्राम आपके एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से उसको कर सको। ठीक है, चलिए ओके बेटा। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना, यानी क्या पूछा जाएगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना क्या है। तो बेटा ये डायग्राम जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करोगे। ठीक, कि मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना क्या। देखो दो चीज है, आपके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन होते, या तो आपसे हृदय की बाह्य संरचना के बारे में पूछेगा या तो हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पूछेगा। तो जब आपसे हृदय की बाह्य संरचना के बारे में पूछेगा तो आप इस डायग्राम की बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे हृदय की आंतरिक संरचना पूछेगा कि हृदय की आंतरिक संरचना क्या, आंतरिक का मतलब कि जब हम हृदय को काट दें, उसको काट दे तो काटने के बाद वो किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, वो किस तरीके से दिखता है, ये क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा बेटा तो आप ये करोगे, यानी इस वाला डायग्राम को बनाओगे। तो जब आपसे बाह्य वाला पूछेगा, ठीक है, जब आपसे बाह्य संरचना पूछेगा तो आप इस डायग्राम को बनाओगे। और जब आपके बोर्ड एग्जाम में आंतरिक पूछेगा, यानी कि हृदय की जो आंतरिक संरचना है, तो आप इस वाला डायग्राम को बनाओगे। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो हर एक बच्चा इन सभी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, और डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो बेटा जहाँ पे जो नेमिंग है उस नेमिंग को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा आता है मनुष्य का श्वसन तंत्र। ठीक है, क्या पूछेगा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जब सिर्फ आपसे नामांकित चित्र पूछेगा तो आप इस डायग्राम को बना दोगे। ठीक है, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। जब आपसे पूछेगा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको डायग्राम बनाना है प्लस उसके बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखोगे, जैसे जैसे बेटा ये नासा द्वार, इसका काम क्या है, मुख गुहा का काम क्या है, ग्रसनी का काम क्या है, कंठ का काम क्या है, श्वास नली का काम क्या है, ये जो फेफड़ा है ना, ये जो लंग्स है, जो फुफ्फुस है, और इस लंग्स में जो आपकी श्वसनी है, इन सभी का क्या काम है, इन सभी कामों का, इसके साथ साथ इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं का क्या काम है, आपको एक एक वर्ड के बारे में लिखना पड़ेगा जब आपका सचित्र वर्णन पूछेगा तब। सर जब आपका नामांकित चित्र पूछेगा तो आप इस डायग्राम को बनाओगे, बाकी कुछ भी नहीं करोगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा मनुष्य का पाचन तंत्र। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बेटा आपसे डायग्राम पूछेगा तो आपका कम नंबर होता है, लेकिन आपका जब लॉन्ग होता है तो 5 नंबर का होता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र का आपने डायग्राम बनाना है, आप इस डायग्राम को बनाओगे। इसके साथ साथ मुख का क्या काम है, ग्रसिका का काम क्या है, जिह्वा का क्या काम है, डायाफ्राम क्या करता है, पित्ताशय क्या करता है, पीत नली क्या करता है, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका, ठीक है, वृदांत, क्षुद्रांत और अमाशय, इन सभी का क्या क्या काम है, इन सभी के बारे में आपको कम से कम, कितना भी आप कम करोगे तो एक एक लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। कितना भी आप कम करोगे एक एक लाइन आपने बेटा लिखना ही पड़ेगा। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
फिर बेटा आता है मादा के जनन तंत्र, है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का प्रश्न है कि मादा का जनन तंत्र, यानी जो हम महिलाएं हैं, हम जो गर्ल्स हैं, हम जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियों हैं, इनमें इनका किस तरीके का जनन तंत्र पाया जाता है। तो आप इस मादा के जनन तंत्र का प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आप देखते हो बेटा कि 2 जोड़ी अंडवाहिनी है, 2 जोड़ी अंडाशय है, एक गर्भाशय है, एक ग्रीवा है और एक योनि है। ये सभी जो अंग है मिलकर क्या करते हैं, मादा के जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गन क्या करेंगे, मिलेंगे और मिलने के बाद क्या करेंगे, मादा के जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए डायग्राम है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नर जनन तंत्र, ठीक है, यानी कि नर जनन तंत्र यानी जो मेल है, ठीक है, यानी जो एक लड़का है या एक जो पुरुष है उसमें किस तरीके का जनन तंत्र पाया जाता है। तो आप उसके लिए बेटा ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे, जिसमें आपको क्या क्या देखते हो, यहाँ पे मूत्राशय जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई और कंद मूत्र पत्र ग्रंथि हो गई, जो किसको बनाते हैं, ये वीर्य को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद बेटा शुक्रवाहक हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, वृषण हो गया और सिसन मुंड हो गया। तो इस वृषण में क्या है, शुक्राणु बनते हैं। वृषण में क्या होगा, शुक्राणु बनेंगे और ये शुक्राणु शुक्रवाहक के द्वारा कहाँ जाएंगे, सक्लन नलिका में, और सक्लन नलिका से होते हुए जो बेटा यहाँ पे सिंस मुंड यानी कि जिसको कहते हैं पेनिस कहते हैं, इस पेनिस के द्वारा बाहर आते हैं। ठीक, तो नर का जो जनन तंत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आगे देखते हैं पुष्प की संरचना, यानी पुष्प कितने चक्रों से मिलकर बना है या पुष्प के कितने भाग हैं, आपको उसके बारे में लिखना है और लिखने के साथ साथ पुष्प की संरचना के बारे में डायग्राम भी बनाना है। तो ये जो पुष्प की संरचना है इसको आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, और बनाने के साथ साथ अंडाशय कहाँ पे है, वर्तिका कहाँ पे है, वर्तिकाग्र कहाँ पे है, पुंकेसर, पंखुड़ी और बाहरी दलपुंज, पुष्पासन और पुष्पवृंत, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, इन सभी चीजों को आपको लिखना भी है। तो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ उसके बारे में उसकी नेमिंग भी करोगे कि कौन कौन सा जो फ्लावर का अंग है या किसी का भी अंग है वो कहाँ उपस्थित है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन हर साल बेटा कोई भी ऐसा साल नहीं होता जो आपसे नेफ्रॉन का या फिर आपसे विक्राणु की संरचना न पूछी जाए कि नेफ्रॉन क्या है और विक्राणु क्या है। बेटा ये हर साल 2-3 डायग्राम तो ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे कि आपका नेफ्रॉन हो गया यानी विक्राणु हो गया, इसके बाद आपका बेटा किडनी हो गया, और इसके साथ साथ जो आपका फ्लावर्स तो है ही, हृदय की संरचना हो गई और पाचन तंत्र हो गया। ये ऐसे डायग्राम है जो तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये जो विक्राणु है यानी नेफ्रॉन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 10th एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, डायग्राम आते हैं, आप इस डायग्राम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा मानव मस्तिष्क, यानी मानव मस्तिष्क भी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क क्या है, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस मानव मस्तिष्क यानी जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन तो सबके पास है, दिमाग तो सबके पास है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे पास दिमाग नहीं है ना, हमारे पास ब्रेन नहीं है। तो देख लो ऐसे ही हमारे ब्रेन की संरचना है, यही हमारा ब्रेन है और ये सबके अंदर है। कोई भी ऐसा प्राणी यानी मनुष्य में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई ऐसा ना हो जिसके पास मस्तिष्क नहीं है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क की संरचना भी आपके एग्जाम में बेटा आती है। इसके साथ साथ उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र में या तो आपसे पूरा उत्सर्जन तंत्र पूछ देगा या तो आपसे पूछेगा कि किडनी यानी वृक्क जो है, वृक्क को हम किडनी कहते हैं, तो जो वृक्क है यानी किडनी की अनुप्रस्थ काट की डायग्राम को बताओ या उसकी आंतरिक संरचना का वर्णन करो। तो जब आपसे सिर्फ बेटा वृक्क की आंतरिक संरचना पूछेगा तो आप इस डायग्राम को बनाओगे और सभी के बारे में कौन कौन सी चीज कहाँ व्यवस्थित है उसके बारे में आप नेमिंग करोगे। जब आपसे पूछेगा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अनुमांकित चित्र बनाओ या उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना के उसके बारे में हर एक पॉइंट को लिखो, यानी जैसे वृक्क क्या है, मूत्राशय क्या है, मूत्रवाहिनी क्या है ना, इन सभी अंगों के बारे में जब आपसे लिखने के लिए बोलेगा तो आप डायग्राम भी बनाओगे प्लस इसके बारे में लिखोगे भी। ठीक है, तो इन सभी डायग्राम को जितने भी आज की इस क्लास के बेटा मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, इन सभी डायग्राम को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने।
ठीक है। तो ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आपकी क्लास की टाइमिंग जो है, जो बच्चा डेली जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पहली बार आया है वो टाइमिंग को देख ले, और आप इस टाइमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। जैसे बेटा अगर मैं आपकी बात करूँ कि अंग्रेजी की जो क्लास चलती है वो आपकी 6 बजे, यानी सुबह 6 बजे सोमवार और मंगलवार, यानी 2 दिन आपकी अंग्रेजी चलती है 6 बजे। 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास चलती है 6 बजे आपकी, यानी सुबह 6 बजे ही शुक्रवार और शनिवार यानी रसायन विज्ञान की क्लास चलती है। यानी हफ्ते में 2-2 दिन कर करके आपकी ये मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है। ठीक, इसके बाद बेटा 3 क्लास आपकी ऐसी है जो डेली चलती है, यानी मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शनिवार तक ये डेली चलेंगी। तो 5 बजे आपकी बेटा क्लास चलती है सामाजिक विज्ञान की, 6 बजे आपकी चलती है जीव विज्ञान की, यानी मैं आपको डेली शाम 6 बजे आपकी क्लास में लेती हूँ इसी चैनल पे। और इसके साथ साथ बेटा 7 बजे आपकी डेली क्लास चलती है मैथ की। तो आपकी ये क्लास की टाइमिंग है। अगर आप टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, और तैयारी अगर आपकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप नहीं पढ़े हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और डेली एक भी क्लास को आप मत छोड़िए, डेली जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लास को देखिए, और इस टाइम टेबल को, इस क्लास को बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को पता चले और फ्री में सारी चीज़ें आपको मिल सके। तो ये आपकी क्लास की टाइमिंग है, और इसके साथ साथ इस क्लास की जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बताई हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।